नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश किसका होगा गढ़ छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की घोषणा के पहले कांग्रेस और बीजेपी की चुनावी अभियान इस समय तेज हो चली है। एक तरफ जहां बीजेपी सत्ता वापसी के लिए पहले ही 21 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर चुकी है, तो वहीं अब कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव को लेकर प्रभारियों की लिस्ट जारी की है। चुनाव प्रचार समिति की बैठक में 90 विधानसभा और 11 लोकसभा क्षेत्र के लिए प्रभारी की नियुक्ति की गई। इस तरह से 33 जिलों के लिए 40 प्रभारी बनाए गए हैं। लेकिन सवाल अब यह उठने लगा है कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए अभी तक एक भी प्रत्याशी के नाम का ऐलान क्यों नहीं किया है। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले बीजेपी और कांग्रेस ने क्या कुछ कहा इसको लेकर सुनिए आप। कांग्रेस के अंदर जो राजनीतिक घमासान मचा हुआ है, इससे कांग्रेस उबर नहीं पा रही है। वो समझ नहीं पा रही है कि किस किस के टिकट काटे, क्योंकि इनके 71 विधायक पहचान के संकट से जूझ रहे हैं और इनके मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए हैं। ये इतना हास्यास्पद है कि अभी तक कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं कर पाई है, लेकिन प्रभारियों की सूची जारी कर रही है। ऐसा लगता है कि ये प्रभारियों के बूते ही चुनाव लड़ेंगे और प्रत्याशी आखिर तक उतार नहीं पाएंगे। छत्तीसगढ़ के स्थानीय नेता और कार्यकर्ताओं पर तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का भरोसा ही नहीं है। छोटे छोटे कार्यक्रमों में केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं। बूथ स्तर के सम्मेलन लेने के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह को आना पड़ता है। और अब तो यह चर्चा है कि 90 विधानसभा के लिए गुजरात महाराष्ट्र से 90 विधायकों को ठेके पर बुलाया गया है। कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में स्थानीय नेताओं के दम पर चुनाव लड़ रही है। भूपेश सरकार के द्वारा किए जा रहे जन कल्याणकारी कार्यक्रमों को लेकर जा रही है। जो 53 से ज्यादा योजनाएं भूपेश सरकार ने संचालित किया है, उसके आधार पर चुनाव में जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में तमाम समितियां, चाहे वो संभागीय समिति हो, जिला समिति हो या विधानसभा स्तर की समिति हो, स्थानीय कार्यकर्ता और नेताओं को पर्याप्त अवसर मिला है, महत्व मिला है। भूपेश सरकार के कामकाज, दीपक बैजपेयी जी के नेतृत्व में स्थानीय नेता और कार्यकर्ता मजबूती से लड़ने के लिए 2023 के चुनाव के लिए तैयार है। तो आखिर चुनाव के लिए कांग्रेस की तैयारी कितनी बड़ी है, बीजेपी क्या कर रही है, आज के दिन तमाम हमारे साथ मेहमान भी हैं। एहतराम साहू मीडिया पैनलिस्ट बीजेपी छत्तीसगढ़ से, सत्यप्रकाश सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता, अनिल पुसतकर स्टेट हेड मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के। स्वागत है आप सभी का। एहतराम जी, सत्यप्रकाश जी और अनिल जी, आप सभी का न्यूज इंडिया पर। सबसे पहले सत्यप्रकाश सिंह सर, लोकसभा की तैयारी पहले जरूरी है या फिर विधानसभा की? सर, क्या ओवर कॉन्फिडेंस में कांग्रेस है क्या कि हाँ छत्तीसगढ़ चुनाव पिछली बार हमने इतना बेहतर जीता है तो इस बार भी बहुत आसान है, क्यों? देखिए सागर जी, एक बात बोलूंगा, ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस है। देखिए 2018 में जब हम विपक्ष में थे, और 2018 के उससे पहले की बात कर रहे थे, जब हम विपक्ष में उससे पहले भी थे, 2013 की बात करिए, 8 की बात करिए, 3 की बात करिए, तो देखिए जनता का समर्थन, जनता का विश्वास हमेशा कांग्रेस पार्टी के ऊपर रहा है। अभी कभी हम 36 पे नहीं गए थे, हम 36, 37, कभी हम 14 पे नहीं गए थे, हम 37, 38 इसी पे रहते थे। तो इसका कहीं ना कहीं चुनावी रणनीति या कुछ की कमी की वजह से हम सरकार नहीं बना पाते थे। मगर देखिए 2018 में पहली बार ऐसा हुआ छत्तीसगढ़ के इतिहास में कि 10% का अंतर था भाजपा और कांग्रेस। तो ये दिख रहा था कि जब हम विपक्ष में थे तब भी जनता को समर्थन देती, तब भी जनता को भरोसा रहता था कि कांग्रेस पार्टी हमारा भला कर सकती है, हमारे लिए काम कर सकती है। और पिछले 4.5-5 साल पहली बार सर काम करेंगे नहीं, ये तो सर भविष्य बताएगा। मैंने प्लानिंग के बारे में पूछा सर, प्लानिंग आखिर ऐसी क्या आप लोगों की जो प्रभारियों की नियुक्ति की जा रही है, वजह क्या है इसके पीछे? देखिए सौरभ सागर जी, मैं वही बोल रहा हूँ कि ये जो प्लानिंग, ये जो नियुक्तियां हुई है, ये चुनाव के मद्देनजर हुई है, चुनाव की तैयारी के मद्देनजर हुई है, जो चुनाव जो हम जा रहे हैं उसके मद्देनजर हुई है। जनता के पास तक को जाना है, सरकार की योजनाओं के बारे में बताना, उनसे फीडबैक लेना। देखिए और सबसे बड़ी बात मैं बोलूंगा, बीजेपी का अपने घर के हालात क्या है सबके सामने। यहाँ अनिल जी बैठे, 21 प्रत्याशियों ने लिस्ट जारी की है, उसमें हर एक सीट पे अंतर कला है, हर एक सीट पे इनके जो प्रत्याशी घोषित है उसके खिलाफ लोग खड़े हैं। इनके घर में क्या हालत है। और सबसे बड़ी बात, अभी जो एमपी की मैं बात उदाहरण देता हूँ, वहां पे तो सांसद में केंद्रीय मंत्रियों को टिकट देना पड़ रहा है, और ऐसी अफवाह है कि बीजेपी यहाँ छत्तीसगढ़ में भी सांसदों को उतार सकती है। तो ये दिख रहा है कि उनके हाथ क्या है, कि उनके खुद के पास लोग नहीं है खड़े करने के लिए, मतलब सांसदों को खड़ा करना पड़ रहा है, अब उनके पास प्रत्याशी नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात बोलूंगा सागर जी, देखिए अभी चुनाव आचार संहिता नहीं लगी है, हम बीजेपी को देखते हुए टिकट का ऐलान नहीं करेंगे या हम अपने प्रत्याशी घोषित नहीं करेंगे। हमको जब करना हम करेंगे, चुनाव से पहले भाई जब तारीख रहती है, कब प्रत्याशी को बी फॉर्म भरना है, नॉमिनेशन करना, उससे पहले हो जाएगा ना। अभी चुनाव का तारीख भी अनाउंस नहीं हुआ है, तो इसलिए हड़बड़ी नहीं है। हम अपनी तैयारी पूरी रूप से हमारी, चाहे वो भरोसे सम्मेलन के तहत कर लीजिए, बूथ पे जाके देख लीजिए, हमारा काम चल रहा है, उससे पहले भी काफी सारे सम्मेलन हुए, हमारी तैयारी पूरी है।
टिकट की बात है, उसके लिए बातचीत उसके लिए बैठ के चल रही है। अभी जैसे मैंने कहा, चुनाव आचार संहिता लगी नहीं है। जब नॉमिनेशन होगा उससे पहले सभी प्रत्याशी नॉमिनेट कर लेंगे 90 विधानसभा सीटों पे, उसके लिए हमको चिंता नहीं है। चलिए ठीक है, हमको एहतराम मालूम है साहू सबसे जी हैं, पहले मीडिया हमने काम पैनलिस्ट किया है। हैं बीजेपी के। एहतराम जी, एक तीर से दो निशाना करना चाहती है कांग्रेस सर, और लग रहा है कि उसमें कहीं सफल भी ना हो जाए छत्तीसगढ़ में, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस का इस समय दबदबा है, अगर प्रत्याशियों का नामों का ऐलान अगर ये लोग नहीं कर रहे हैं तो सर आपत्ति क्या आप लोगों को? सर आप लोग तैयारी करिए, सर आप लोग की रणनीतियां क्या है ये भी बताइए। सागर जी, हमारी तैयारी बड़े अच्छे सी है और हम 5 साल बूथ से लेके पूरे विधानसभा में तैयारी में जुटे हैं। और कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता सत्यप्रकाश जी बोल रहे थे ना, अभी हमारी तैयारी, हमको चिंता बिल्कुल। इनके तो 71 विधायक है ना, 71 विधायक में इनको तो उनके 71 विधायक इनके पार्टी के नेताओं के मापदंड में खड़े नहीं उतर रहे हैं, जनता के बीच में खड़े नहीं उतर रहे हैं। इन्होंने 36 झूठे घोषणा में तो सरकार बना ली, उसके बाद आज 4.25 वर्ष हो गया, 4.25 साल तक ये जनता के वादे पूरा नहीं करे, 15 दिन में आनंद फानंद में पूरा कर रही है। अगर इनकी तैयारी रहती, इनके नेता जनता के बीच में जाते, तो निश्चित रूप से इनका जो तैयारी है वो दिखता, कार्यकर्ताओं के बीच में दिखता और जनता के बीच में दिखता। जनता को 4.25 साल इन्होंने लगातार गुमराह करने का कार्य किया है, इसीलिए प्रत्याशी घोषित नहीं सर कर पा डरे रहे। हुए थे भारतीय आप लोग जनता भी है ना पार्टी- सर, इसीलिए तो चर्चाएं चल रही हैं कि 9-10 सांसद आप लोग भी उतार सकते हैं चुनावी मैदान में छत्तीसगढ़ में भी। सागर जी, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, नियत और नेता दोनों इस देश, इस प्रदेश के लिए चिंतित रहते हैं। इसलिए हमारे पार्टी के जो प्रदेश के नेता और जो देश के नेता, जो उन्हें निर्णय लगता है जनता के हित में जो अच्छा हो, वो निर्णय भारतीय जनता पार्टी करती है। ठीक है अनिल जी, जिस तरह से मध्य प्रदेश का आपने देखा हाल कि वहां पर कई सारे केंद्रीय मंत्रियों को टिकट दे दिया गया, कई सारे सांसदों को उतार दिया गया विधानसभा चुनाव में, कोई बड़ी बात नहीं है कि 1-2 दिन में हम छत्तीसगढ़ में भी देखें यही सब होने वाला है। सागर ऐसा हो भी सकता है। देखिए, भाजपा जो है कुछ भी कर सकती है। भाजपा की जो सूची है वो अप्रत्याशित हमेशा होती है, भाजपा हमेशा चौंकाती है। इस बार भी भाजपा ने चौंकाया है कि समय से पहले चुनाव की तारीख आई नहीं और एक सूची जारी कर दी। मध्य प्रदेश में तो 2 कर दी। अब मध्य प्रदेश में 4 सांसद और 3 केंद्रीय मंत्री को उन्होंने उतारा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में पिछले चुनाव में जब कांग्रेस के हाथ विधानसभा चुनाव में पूरी तरह पराजय हुई थी, बहुत मतलब ऐसी पराजय आज तक कभी नहीं हुई, तो उसके बाद जब लोकसभा चुनाव हुए तो लोकसभा चुनाव में उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों के टिकट काट दिए थे। रमेश बैस बहुत बड़े नेता थे, बहुत बड़े कद्दावर नेता थे, रायपुर से दबदबा था उनका, अपराजित माना जाता था उनको। वो अभी आज महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। विष्णुदेव साय, वो भी केंद्रीय मंत्री थे। 2 केंद्रीय मंत्रियों के टिकट काटकर एकदम नए नवेले चेहरों को टिकट दिया था, एकदम नए नवेले। रायपुर से जिसको टिकट दिया गया था, सुनील सोनी को, सबने कहा था कि शायद बीजेपी वॉकओवर दे रही कांग्रेस को, लेकिन वो उनकी रणनीति थी कि उन्होंने पिछली बार सांसदों के टिकट काट कर नए चेहरे जो विधानसभा विधायक भी नहीं रहे थे उनको लोकसभा में भेज दिया था। तो इस बार भी अगर ऐसा कुछ होता है तो कोई अप्रत्याशित नहीं है। देखिए, भाजपा बहुत बारीकी से इस टिकट वितरण में नजर रखी हुई है और बहुत अध्ययन करके कदम उठा रही, फूक कर कदम उठा रही, क्योंकि कांग्रेस जो है वो बहुत जबरदस्त मार्जिन से पिछला चुनाव जीती है। 10% वोट का अंतर कोई मजाक नहीं होता। इसके पहले आधा प्रतिशत 1% का ही फर्क होता था। तो कांग्रेस की तैयारी को देखकर बीजेपी अपनी तैयारी नहीं कर रही, बीजेपी अपनी तैयारी खुद कर रही है और बहुत मजबूती से वो सोच समझ के कर रहे हैं। तो इसलिए अगर उनका फैक्टर एक ही है कि जो चेहरा जीत सकता है उसी को टिकट देना है। इसीलिए पिछली बार जो IAS की नौकरी छोड़कर आए थे कलेक्टर OP चौधरी, पहली लिस्ट में उनका नाम काट दिया। तो वो तो बहुत बड़े कद्दावर नेता थे, उनको महामंत्री बनाया गया था, लेकिन उनकी टिकट काट दी। तो बीजेपी में ऐसा मुझे नहीं लगता कि किसी बड़े चेहरे की तलाश है। और जैसे सत्य प्रकाश कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में जो है बड़े सांसदों को उतार दिया, तो जिसके पास जो खिलाड़ी है उतारेंगे। अब इनके तो जो इंडिया गठबंधन के जो साथी हैं वही यहाँ ताज ठोक रहे हैं, तो दिक्कत तो कांग्रेस को दिखती है, क्योंकि जय भगवंत मान और केजरीवाल लगातार यहाँ दौरा कर चुके, 4-5 दौरे कर चुके। तो कांग्रेस बिल्कुल। सत्यप्रकाश जी, लेकिन आपको इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में ऐसा पहली बार है सर कि पुरुष वोटरों से ज्यादा महिला वोटरों की तादाद हो चली है। 2,03,70,000 वोटर हैं सर इस समय छत्तीसगढ़ में,
जहां पर 1 करोड़ 2 लाख महिला वोटर हैं तो 1 करोड़ 1,70,000 इस समय पुरुष वोटर हैं। समझ रहे हैं सर, इस समय जो बीजेपी ने दांव चला है महिला आरक्षण बिल को लेकर, ये बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है छत्तीसगढ़ में। सागर जी, आपने अच्छा बात बोली। देखिए, जैसे हमारी पार्टी शीर्ष नेतृत्व बोल रहा है, वही बात मैं दोहराना चाहूंगा कि ये सिर्फ एक झुंझुना है। देखिए, इन्होंने सिर्फ एक बिल पास किया है जो हमारी सरकार, यूपी सरकार नहीं, 1 करोड़ 2 लाख महिला वोटरों को आप जा कर ये बताएंगे क्या सर कि आप लोगों को बीजेपी ने झुंझुना दिया है? बताने की जरूरत नहीं है सागर जी, हमको बताने की जरूरत नहीं है। ये महिलाएं जो है वो खुद जानती है कि झुंझुना है। आप महिलाओं से जाके बात कीजिए, आप जमीनी स्तर पे जाके बात कीजिए, बता देंगे। और सबसे बड़ी बात, जैसे मैं अगर कांग्रेस पार्टी की बात करूं, सरकार की बात करूं, तो हमने महिलाओं के लिए काम करके दिया है। दाई दीदी क्लिनिक योजना की बात करिए, स्वयं सहायता महिला को जो कर्ज माफ किया उसकी बात करिए, वर्मी कंपोस्ट के साथ स्वयं सहायता महिला को जोड़ा जा रहा है। उसके बाद जितने भी आप योजनाएं जो है 10 लाख से 50 लाख की उद्यमी बनाने की योजना है, ई रिक्शा कर लेती है तो 1 लाख अनुदान की योजना है। तो हम तमाम ऐसी योजना, आज अगर मैं बात करूं शिशु मातृत्व मृत्यु दर, उसमें कमी आई है। टॉप जो 5 राज्य उसमें दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ खड़ा है। तो कुपोषण में कमी आई है, तो ये अनीमिया में कमी आई है। तो ये छत्तीसगढ़ सरकार ने करके दिखाया है। पिछले 4.5 पौने 5 साल में हर वर्ग के लिए हमने काम किया है। आप कोई भी वर्ग की बात कर लीजिए, हर वर्ग के लिए काम किया गया है। इसीलिए देखिए, अनिल जी बैठे हुए 40 लाख लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं छत्तीसगढ़ में पिछले 4.5 पौने 5 साल में। तो ये कैसे हो पाया? क्योंकि हर वर्ग के लिए काम होगा तभी तो होगा, चाहे वो किसान हो, आदिवासी हो, महिला हो, छात्र हो, युवा, हर वर्ग के लिए काम किया है। देखिए, पिछले 15 साल की जनता भूली नहीं है कुशासन। और उस समय क्या होता था, हालात ये थे कि महिलाओं का गर्भाशय कांड हुआ था, अखफोड़वा कांड हुआ था, तो ये हालात उस समय थे। छलियामारी में रेप कांड हुआ था, तो उस समय ऐसे इनके रमन सिंह के ओएसडी वो एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करते रहे। जब हमारी सरकार बनी तो उनके ऊपर एफआईआर हुआ। तो ये हालात उस समय थे। आज महिलाओं की बात अगर मैं कर रहा हूं, एक और आपको डाटा के साथ बताया तो एनसीआर भी डाटा कहती है। लेकिन सर, बीजेपी के नेता तो फुले नहीं समा रहे ना। महिला अपराध में एहतराम जी, जो आप लोगों ने मास्टर स्ट्रोक ये खेला इस समय चुनाव से पहले, जी बोलिए। एक बस आखिर में 2004 में भी मुलायम सिंह जब मुख्यमंत्री थे यूपी के, वो विधानसभा में लेके आए थे प्रस्ताव कि भारत कहा जाए, उसके खिलाफ ये वो इन्होंने वोट दिया था। इस टाइप की झुंझुना शुरू से रहा है कि पहले कुछ और बोलेंगे, बाद में झुंझुना देना है। महिलाओं के प्रति जो आरक्षण की बात हुई थी, पहले जब हम लेके आए थे तो इसका विरोध करते थे। इनके काफी सारे योगी आदित्यनाथ का वीडियो काफी वायरल हो रहा है कि वो बोलते थे कि ये नहीं लाना चाहिए। ये इससे फोर्स से झुंझुना है, और ये कब लागू होगा वो भी नहीं मालूम है कि 2029 में होगा कि 35 में होगा। जैसे मैं बोला, जमीनी स्तर पर महिलाओं को पता है कि झुंझुना है, और भूपेश बघेल जी ने काम करके दिखाया, ये भी उनको मालूम है। तो इसलिए अंतर उनको मालूम है। तो मैं जैसे बोला, हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमने काम किया है। चिंता वो करता है जो सिर्फ एसी रूम में ट्वीट करता है। हम एसी रूम वाले नहीं है, हम जमीन पे उतर के काम करने वाले लोग हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जमीन उतर के काम करने वाले लोग हैं। तो हम लोग को चिंता करने की जरूरत नहीं। सबको यही बताता है खुद को सर कि हम जमीन के नेता हैं, हम लोगों के बीच पहुंचते हैं, इसी में आप बैठते हैं। कोई बात नहीं सर, ये जमाना ही ऐसा है सर। अपने मुंह मियां मिट्टू सर नहीं बनेंगे तो सर काम कैसे चलेगा? सत्यप्रकाश जी, मैं तो तथ्य के साथ बात कर रहा हूँ। अनिल जी बैठे, बता दें 90 विधानसभा में मुख्यमंत्री, अनिल जी जानते हैं बेहतर सर, अनिल जी जवाब दे देंगे अभी आप दोनों लोग को। तो वही मैं बोल रहा हूँ ना, एहतराम जी से सवाल ले लेते हैं। एहतराम जी, छत्तीसगढ़ में 33 जिले हैं। 33 जिलों में 18 ऐसे जिले हैं जहां पर महिला की आबादी सर अब ज्यादा हो चली है वोटरों के लिहाज से। तो सर खुश होंगे आप लोग कि यहाँ पीएम नरेंद्र मोदी ने दांव जो खेला है, छत्तीसगढ़ थोड़ा आसान लग रहा होगा इससे, क्यों? सागर जी, आदरणीय पीएम मोदी जी ने जो महिलाओं के लिए महिला वंदन योजना लाया, वो तो पूरे विश्व को वो करने वाला है। और जो अभी हमारे सत्यप्रकाश जी बोल रहे थे ना, भारतीय जनता पार्टी की, बीजेपी की जब सरकार थी तब 50% महिला आरक्षण पूरे देश में पहला छत्तीसगढ़ में लागू करने वाला, ग्रामीण निकायों में लागू करने वाला भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 22,000 बहनों को हमने स्व सहायता समूह के काम दिया। एक समूह में 10 से 15 बहनें रहती, उनका रोजगार छीनने का काम किया है तो कांग्रेस की सरकार ने किया है। उन रेडी टू ईट के निर्माण करने वाली उन बहनों के काम को छीनकर किसी सिंगल कंपनी को इन्होंने दे दिया है। महिलाओं को हर बार प्रताड़ित और परेशान करने का काम कांग्रेस करती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमने महिलाओं के लिए अनेक योजनाएं लाए सागर जी। हमने महिलाओं को मातृत्व अवकाश, मजदूर महिला को मातृत्व अवकाश दिया। हमने बहनों को 3% ऋण में हमने स्व सहायता समूह के ब्याज में ऋण दिया। महिला उत्थान के लिए हमने अनेक कार्य किए। बहनों को हमने स्कूल जाने पर साइकिल दिया। अभी कांग्रेस वाले कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। और अभी जो आवास जो छीना है, उस आवास में सिर्फ लीपापोती कर रहे हैं। 15 दिन में आवास नहीं बनता सागर जी, आपको भी मालूम है, अनिल जी को मालूम है, सत्यप्रकाश जी को मालूम, 15 दिन में आवास नहीं बनता। 16 लाख आवास को वापस कर, 3 हमारे केंद्रीय मंत्री चिट्ठी लिख चुके हैं ना,
नरेंद्र सिंह तोमर जी, गिरिराज सिंह जी और गया प्रसाद जी, इनके उप मुख्यमंत्री ने इनके मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखा। तो महिलाओं का भी आवास वाला मामला है, सारे मामले महिलाओं के, इन लोग महिला विरोधी हैं और शिशु विरोधी हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट में मृत्यु दर क्या है, 21-22 के एनसीआरबी की रिपोर्ट दिखे तो आपको पता चल जाएगा। इसलिए चलिए ठीक है इतराम जी। बात करते हैं, झूठी आंकड़ों की बात करते हैं। अनिल पुसतकर स्टेट हेड है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के, वो भी हैं डिबेट में। अनिल जी, हमारी टीम लिस्ट दिखा रही है कि कौन कौन से प्रभारियों को बड़ी जिम्मेदारी मिली है ग्राफिक्स के जरिए एक तरफ, लेकिन क्या लग रहा है कि ये जो प्रभारी जिन्हें जिम्मेदारी मिली है कितने खरे उतर पाएंगे, लोगों का कितना विश्वास है जीत पाएंगे, और इसके टक्कर में बीजेपी के वो बड़े चेहरे आपको छत्तीसगढ़ में कौन से लगते हैं सर, जो आमजन का विश्वास अपने पाले में कर पाएंगे? अनिल जी देखिए सागर, सवाल आपका बहुत जायज है और वाजिब है कि आपके पास मुद्दे होना चाहिए, आपके पास बताने को होना चाहिए क्या है। अब इतराम जी ने बहुत सारी बात बताई, तो फिर पिछले विधानसभा चुनाव में दुर्गति क्यों हो गई? पिछले चुनाव में बहुत बुरी हार हुई थी। मैं ये नहीं कहता कि देखिए सबसे बड़ी बात यह है, जैसे सत्यप्रकाश कह रहे थे, भूपेश बघेल जिस दिन चुनाव जीते उस दिन से इलेक्शन मोड में। ये कोई ऐसा नहीं है कि भूपेश बघेल, जैसे इतराम जी कह रहे हैं कि अभी 15 दिन में आवास मिल जाएगा, ये अभी कोई अचानक से भूपेश बघेल एक्टिव नहीं हुए। वो जिस दिन चुनाव जीते हैं, जिस दिन शपथ लिए, उस दिन से वो इलेक्शन मोड में है और लगातार, मैं नहीं समझता ऐसा कोई एक दिन भी गया होगा जिस दिन उन्होंने प्रदेश का कोना कोना छान मारे। तो लगातार जनसंपर्क में थे, अपनी योजनाओं की उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से जो है पब्लिसिटी भी की। इस मामले में बीजेपी पहले शुरू के 3-4 साल तो हाइबरनेशन पीरियड में थी, अचानक निकली है, अचानक चुनाव में इलेक्शन मोड में आई है, और गुटबाजी कांग्रेस में भी है तो बीजेपी में भी है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि कांग्रेस जो यहाँ पर अपने कामों को लेकर बात कर रही है, और जो पिछले चुनाव का जो अंतर है वो उनको अपर हैंड देता है। लेकिन दिक्कत ये है उनके साथ, कांग्रेस के साथ यहाँ ग्राउंड रियलिटीज में, जो भी कांग्रेस से टूट कर ही निकली है, वो पिछली बार 6 विधानसभा सीट ले गई। इस बार अखिलेश यादव भी यहाँ पर ताल ठोक रहे हैं कि हम यहाँ चुनाव लड़ेंगे, और वो जय और वीरू की जोड़ी दिल्ली से भगवंत मान और केजरीवाल, वो यहाँ 4 दौरा कर चुके हैं, और वो तो बस्तर में जाके सीधा पेशा कानून की घोषणा ही कर दी कि हमारी सरकार बन रही है और हम 1 महीने में लागू कर देंगे। तो ये तो इंडिया गठबंधन के ही लोग हैं। अगर ये, और सबसे बड़ी बात, ये जो आप पार्टी है जहां जाके कांग्रेस को नुकसान करती, कांग्रेस की चिंता छत्तीसगढ़ में बीजेपी से ज्यादा उनके अपने जो सहयोगी दल है, जो गठबंधन के, वो ज्यादा चिंताजनक है। बीजेपी का सवाल ये है, बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी कर दी 21 लोगों की, उनको टाइम मिल गया। एक टाइम फैक्टर जरूर काउंट करता है इलेक्शन में, कि जिसके पास ज्यादा टाइम है वो ज्यादा फील्ड में जा सकता है, मैन टू मैन जो है कॉन्टेक्ट कर सकता है, डोर टू डोर कैंपेनिंग कर सकता है। ये इस मामले में जरूर कांग्रेस थोड़ा पीछे दिखती है। लेकिन ये प्रभारियों की जो नियुक्ति है, ये सिर्फ चुनाव को, ये मैनेजमेंट की है, इलेक्शन मैनेजमेंट की कमिटियां हैं, तो प्रभारी है। तो ऐसा, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस को इस सूची से पहले, ऐसा लगता है कि प्रत्याशियों की सूची भी साथ साथ जारी करना चाहिए। ठीक है, चलिए सत्यप्रकाश जी, इतराम जी, 1-1 मिनट सर आप लोगों के पास होगा सर। अब एक सवाल मैं लेता हूं जल्दी से। सत्यप्रकाश जी, जिस तरह से अनिल जी अभी जिक्र कर रहे थे कि आम आदमी पार्टी से आपको सर नुकसान हो सकता है, जब अपने सर नुकसान देते हैं तो सर बड़ी तकलीफ होती है, और आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है, जो आम आदमी पार्टी आपको नुकसान देगी सर, आने वाले लोकसभा में आप जाकर बोलेंगे आम आदमी पार्टी बहुत बेहतर पार्टी है, ऐसा नहीं लग रहा असल कि दिल में कुछ और होगा, जुबान पर कुछ और होगा उस समय? देखिए सागर, जो ये इंडिया अलायंस हुआ है वो सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए हुआ है, वो सेंटर के चुनाव के लिए हुआ है। उसी पर तो मैंने किया सर, एक बात मैं बोल रहा हूँ, वही मैं बोला। और 2018 में भी ये चुनाव लड़ी थी, आम आदमी पार्टी लड़ी थी, जो अमित जोगी की पार्टी, सब बसपा में लड़ी थी। क्या हाल हुआ? अब तो हम सरकार में, जैसे मैंने बोला, हमने काम किया है, जनता के बीच में जाके काम किया है, विकास किया, जनता को दिख रहा है क्या है। तो ये तो हमारे लिए अपर एंड है कि हमने काम किया। जैसे मैंने बोला, हम वो लोग नहीं है ना कि अभी खुद अनिल जी ने बताया, हम वो लोग नहीं है कि एसी में बैठे रहे, हम काम करते हैं। तो दूसरी बात देखिए, कोमल हुपंडी जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी, वो खुद अपने जमात जब्त कराए थे 2018 में। तो इनके हालात क्या है, इनके ब्लॉक लेवल पर भी नियुक्तियां नहीं हुई है, तो उस पर मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा। देखिए लोकतंत्र देश है, कोई भी आके चुनाव लड़ सकता है, उसमें कोई समस्या नहीं है। मगर मैं अपनी पार्टी की बात करूंगा, मैं अपनी बात करूंगा कि हमने काम किया है, चाहे कोई भी आ जाए। अभी तो बीजेपी अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है छत्तीसगढ़ में, तो आम आदमी पार्टी दूसरी पार्टी को छोड़ दीजिए, बीजेपी खुद अपने अस्तित्व की लड़ाई छत्तीसगढ़ में लड़ रही है, तो दूसरी पार्टी तो यहाँ कहीं है ही नहीं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, हमने काम किया, विकास किया, उसी के तहत जनता के बीच में जाएंगे, और इस बार 75+ लेके वापस आएंगे, और जनता की सेवा फिर 5 साल करेंगे।
हो सकता है कि आम आदमी पार्टी जब प्रचार करे तो आम जनता यही सोचे कांग्रेस के लिए वोट मांग रही है आम आदमी पार्टी, आप ही लोग को दे रहे, क्यों सर? देखो, जनता को मालूम है किसको वोट देना है, उसमें इसमें कोई इफ बट नहीं रहता। जनता को मालूम है कि भूपेश बघेल को वोट देना है। छत्तीसगढ़ में है। ठीक है सर, एक मिनट एहतराम जी को भी दे देते हैं। एहतराम जी, देखिए चुनाव बहुत करीब है सर, 71 सीटें अगर इस समय कांग्रेस के पास है, 71 विधायक हैं, तो आप समझ रहे हैं सर जो जादुई आंकड़ा है 45 के से कम पर समेटना कांग्रेस को बहुत बड़ी चुनौती है सर। जितना आप लोग हल्के में ले रहे हैं उतना है नहीं। सागर जी, राजनीति में हार जीत लगा रहता है, जनता हमारे लिए जनार्दन है, जनता का निर्णय हमारे लिए सर्वोपरि है। 2018 में आपने चुनाव लड़ा था तो कांग्रेस और भाजपा के से अलायंस नहीं किया था, कांग्रेस से भाजपा से अलग हो, कांग्रेस से अलग होकर लड़ा था, भाजपा के सीधी प्रतिद्वंदिता थी। क्या हाल हुआ छत्तीसगढ़ में आपका, और अभी तो इनके साथ केंद्र में अलायंस बना के लड़ा है। इसीलिए छत्तीसगढ़ की जनता भली भांति जानती है, छत्तीसगढ़ की जनता ये समझ गई है कि कांग्रेस की कथनी करने और आपके कथनी करने में क्या है। अभी आने वाले चुनाव में इसका परिणाम हमको मिलेगा। अभी हमारे सत्यप्रकाश जी बोल रहे थे ना 75 सीट, तो अच्छी बात है। मुंगेरी लाल कहते हैं तो सबको सपने देखने का अधिकार है, वो सपना मुंगेरी लाल नहीं है, जनता ये सच्चाई है, होगा, सच्चाई है। जनता निर्णय करेगी, जनता के बीच में इसका निर्णय आएगा। अभी जनता का जरूर रहा है, दिसंबर में आ जाएगा। कांग्रेस से जो तंग आ गई है हर क्षेत्र में, किसान हो, गरीब हो, चाहे हर क्षेत्र में हो, चाहे शराबबंदी, सभी क्षेत्र में जनता को ठगने का काम किया, और आने वाले चुनाव में इसका परिणाम कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। ठीक है, डिबेट का आखिरी 1 मिनट सर, अनिल जी आपके पास, निष्कर्ष की तरफ अब चल रहे हैं सर। क्या कहेंगे आज के दिन दोनों प्रवक्ताओं ने जो अपनी बातें रखी प्रभारियों के लिस्ट को लेकर, बीजेपी के दिग्गज प्रचारकों को लेकर? अनिल जी, अब देखिए, जब बीजेपी के प्रचारक अगर आ रहे हैं तो प्रचार करने में तो कोई किसी की बुराई नहीं। अगर उनके पास टीम है केंद्र में तो वो ला रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस भी चाहे तो, भाई राहुल गांधी आ ही चुके हैं यहाँ पे, प्रियंका गांधी आ चुकी है और खड़गे जी भी आ चुके हैं, तो ये तो प्रचार प्रसार का दौर है। और इलेक्शन मूड में छत्तीसगढ़ आ गया है, राजनीतिक गर्माहट आ गई है, और राजनीतिक गर्माहट चरम पर। और बीजेपी हो सकता है कि किस सूची जो है प्रत्याशियों की सूची जारी करके लीड ले चुकी हो, लेकिन कांग्रेस भी कहीं कम नहीं है। कांग्रेस में बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। इनकी जो प्रभारी कुमारी शैलजा, वो लगातार बैठकें ले रही है, लगातार बैठी हुई है, और कहीं बात जो है कमजोरी कहीं दिखती नहीं दोनों पार्टियों में। इलेक्शन की तैयारियों में दोनों पार्टियां कमर कस चुकी है, और ये चुनाव बहुत दिलचस्प होगा, इस पर कोई शक नहीं। ये सागर। चलिए, शुक्रिया अनिल जी आपका, सत्यप्रकाश जी आपका, एहतराम जी आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में इस समय चुनाव को लेकर तैयारियां दोनों पार्टियों की जोरों पर है। प्रभारियों की लिस्ट जारी कर दी है कांग्रेस ने, लेकिन कांग्रेस को उम्मीद यही है कि एक बार फिर यहां पर कांग्रेस का जादू चलेगा। लेकिन बीजेपी भी हर एक तिकड़म, हर एक दांवपेच इस समय चलने के लिए तैयार है। छोटा सा ब्रेक, न्यूज इंडिया पर खबरें लगातार जारी हैं।